मुसलमानों, तिरंगा अपने घर में लगाने से पहले इस पैगाम को सुन लेना, ऐसा ना हो कहीं आपको टांग दिया जाए। और इस वीडियो को इतना शेयर कर देना जिन मुसलमानों को पता नहीं है, जो भोले भाले मुसलमान हैं, उनको पता हो जाए भाई। तो सवाब की नियत से आगे भी शेयर करना। मेरे साथ है मुफ्ती कासिम मंजरी साहिब किबला। ये आपको बताएंगे कि आपको रबीउल अव्वल शरीफ भी आ रहा है, कौन सा झंडा कैसा झंडा लगाना है, और तिरंगा खास करके तिरंगे के बारे में क्या बताया। हजरत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। बताइए हमारे व्यूअर्स को क्या कहना चाहते हैं तिरंगे के बारे में और रबीउल अव्वल शरीफ के झंडे के बारे में। भारत के ये कहते हैं सिसकते हुए मंजर, जी भारत के ये कहते हैं सिसकते हुए मंजर, बेशक ख्वाजा पिया के ख्वाब की ताबीर नहीं है। बेशक हर मजहब के लोगों का यहाँ हक है बराबर, भारत किसी के बाप की जागीर नहीं। क्या बात है। अल्हम्दुलिल्लाह हम एक बार फिर यौम आज़ादी मनाने की दहलीज पर हैं और इंशाअल्लाह कल 15 अगस्त को एक बार फिर और हम अपने मुल्क की आज़ादी का जश्न इंशाअल्लाह मुकम्मल तज़्को एहतशाम के साथ मनाएंगे इंशाअल्लाह। देखिए, यूं तो हमें अपनी देशभक्ति का सर्टिफिकेट देने की किसी को जरूरत नहीं है जी, लेकिन मौजूदा मुल्क हिंदुस्तान के हालात ऐसे हैं कि अब जो है दिखावा भी जरूरी हो गया। तो मैं मुसलमानों से अपील करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, गुजारिश करूंगा कि सब लोग अपने अपने घर पर अपने मुल्क का परचम जरूर लहराएं, लेकिन परचम लहराने से पहले ये बात भी आप हजरात को याद रखना है कि आपसे तिरंगे का अपमान नहीं होना चाहिए। देखा जाता है मुसलमान अपने घरों की छतों पर तिरंगा झंडा लगा देते हैं और तिरंगा झंडे का जो है जब लगा रहता है या उसके साथ में कोई और दूसरा झंडा लगाया जाता है तो तिरंगा कभी कभी नीचे होता है और दूसरा झंडा ऊपर होता है। ये मुल्क में जिसमें हम रहते हैं, ये किसी भी मुल्क के झंडे का अपमान करना ये कानूनी जुर्म है जी। तो इस चीज का ख्याल रखना बड़ा जरूरी है। साथ ही मैं ये भी बताता चलूं, क्योंकि कल रबीउल नूर शरीफ की भी पहली तारीख है, सब अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी मुसलमान अपने घरों पर मुस्तफ़ा की आमद का भी झंडा लगाते हैं। तो झंडा लगाने से पहले मैं उनको ये भी बताना चाहता हूं, क्योंकि जब हमारे मुसलमान भाइयों पर मुकदमा होता है, उनके खिलाफ वो FIR होती है, कोई भी जो है एक सोशल मीडिया पर पोस्ट उनके खिलाफ उनके झंडे की लेकर के शेयर करता है और FIR होती है, वो हमारा मुसलमान भाई परेशान होता है, तो अफसोस हमें होता है। लोग इस फिराक में रहते हैं कुछ कि कब मुसलमान को ऐसी हरकत करे जो नफरती चिंटू होते हैं, तो वो तुरंत वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल देते हैं। और नाम फिर अब्दुल होता है वो करने वाले का, तो फिर मुकदमा सलमान भाई आप तो जानते हैं कितनी जल्दी होता है। तो देखिए, सबसे पहली बात, इस्लामी परचम में किसी के जहन में ये हो कि इस्लामी परचम वही है कि जिस परचम में जो तलवार, आपने देखा होगा तलवार बनी हुई होती है, कलमा शरीफ लिखा हुआ होता है, वो इस्लामी परचम नहीं है, वो तो सऊदी अरब का एक ऑफिशियली झंडा है जी। और इसी तरीके से बहुत से झंडे मार्केट में जो बिकते हैं उन पर चांद तारा होता है, ये समझते हैं कि जिस झंडे पर चांद तारा हो वो इस्लामिक झंडा है। नहीं, वो भी इस्लामिक झंडा नहीं है, वो भी झंडा हमारे पड़ोसी मुल्क का है कि उसमें एक वाइट पट्टी होती है, ग्रीन कलर होता है, उस पर चांद तारा बना हुआ होता है। अब हमारे बेचारे मुस्लिम वो सीधे साधे भाई जो इन मामलात को नहीं जानते हैं, शिक्षा उनके पास नहीं है, वो तो झंडा हुजूर की मोहब्बत में ला करके लगा देते हैं और फिर जब उस पर चांद तारा वगैरह या कोई इस तरीके से, क्योंकि किसी भी मुल्क में रह करके दूसरे मुल्क का झंडा लगाना ये कानूनी जुर्म है, इसमें आपके खिलाफ FIR हो सकती है, मुकदमा हो सकता है। आप हरा झंडा लगा सकते हैं, जरूरी नहीं कि हरा ही हो, आप काला भी लगा सकते हैं, मुस्तफा की आमद का झंडा पीला भी लगा सकते हैं, आप किसी भी कलर का लगा सकते हैं। और बेहतर है, ये हालात ऐसे हैं कि आप सादा झंडा लगाएं। मैं तो आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप एक हरा कपड़ा लाइए बड़ा सा, उसमें कम से कम 12 झंडे निकालिए उसमें से। क्या मामला रहेगा, सुभान अल्लाह। और कुछ उस पर लिखा हुआ नहीं हो, बिल्कुल सिंपल हो, सादा हो, कि आप महफूज रहें। जी हाँ, बाकी इस वीडियो को आप शेयर करते आगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि मुफ्ती साहब किबला की बातों से आप बहुत ज्यादा मुत्तफिक होंगे। तो प्यारा सा लाइक कर दें, लाइक से पता लगता है कि आप लोगों में से कितने लोग हमारी बातों से मुत्तफिक है। लेकिन सवाब के लिए, अल्लाह की रजा के लिए इस वीडियो को अभी के अभी शेयर कर दें। कम से कम हुजूर की मोहब्बत में, पंजतन पाक की मोहब्बत में 5 लोगों को शेयर कर दें, क्योंकि एक बहुत बड़ा पैगाम तिरंगे से रिलेटेड हजरत ने दिया है। और दूसरा, रबीउल अव्वल शरीफ के मौके पर जो लोग झंडे लगाते हैं उससे रिलेटेड भी बहुत खास पैगाम दिया है। क्योंकि हर साल देखने को मिलता है कि देखो फला मुसलमान पाकिस्तानी झंडा लगा रहा था अपने घर, सैकड़ों लोगों पर मुकदमे होते हैं, हो जाते हैं हर साल की, हमारे मुसलमान परेशान होते हैं, तो अफसोस हमको होता है। तो भाई ये बात मैं आपसे इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि आप जब इसे शेयर करेंगे वीडियो को, हिंदुस्तान के कोने कोने में पहुंचाइए ताकि लोग समझने की कोशिश करें और कोई हमारा भाई भोले भालेपन में, सीधे साधेपन में मार ना खा जाए इस चीज को लेकर के। अल्लाह की रजा के लिए वीडियो आप पहुंचाएं।